पकड़ के बजा दिया भाईजान इंडिया ने, और ऐसा बजाया कि ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब ये बड़ी बातें करने वाले, वो माइकल मान, वो घंटे का, और वो नासिर हुसैन, और ये फलाना टमकाना, इनकी बैसबाल। ब्रैंडन मैकलम को टेस्ट से ले उठा के जी व्हाइट बॉल में भी ले आए, तो जी वो मैं व्हाइट बॉल में भी बैसबाल देगा। इंडिया ने ऐसी बैसबाल इनकी घुसाइया पकड़ के, उनको ऐसा पकड़ के घंटा बजाया, इनको ऐसा पकड़ के रोंदा लगाया ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं अब जाएंगे बेटा, इनकी शक्ल ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली। क्योंकि भाई इनको इंडिया ने पकड़ के वहां घुसाया जहां नहीं निकल पाएंगे ये। इनको बैटिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने, इनको बॉलिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिया ने इंग्लैंड टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गचके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना 7 तारीख को रिलीज होने जा रहा है, जो कि आतिफ असलम ने गाया। आईसीसी ने इसका प्रोमो भी रिवील कर दिया। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई भारत ने इंग्लैंड को पहला मैच हरा दिया है, ओडीआई मैच, और इंडिया दोबारा से फेवरेट बन चुकी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच के अंदर एक पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाई गई इंडिया की तरफ से। बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की, 75 पे 0 था, उसके बाद 77 पे 3 आउट इंग्लैंड के हो चुके होते, उसके बाद बड़ा रोड होके 248 रन किए। और जब इंडिया बैटिंग करने आए, अर्ली विकेट्स गिरी, रोहित शर्मा दोबारा से नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद जो श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, अपनी टीम को प्रेशर में से निकाला। फिर शुभमन गिल ने एक शानदार बल्लेबाजी की, विराट कोहली की जगह पे खेल रहे थे, वन डाउन के ऊपर 87 रन से स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने 59 किए, अक्षर पटेल ने 52 किए, हुआ क्या, भारत ने पहला मैच जीत लिया। इंग्लैंड को भाईजान ना पेला हो तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँगा। मैं कहता हूँ पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, ऐसा बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि ये इंग्लैंड जो कहते थे ना बैज बॉल और बूज बॉल, उनको पकड़ घुसा दिया पुत्र। और ऐसा ऐसी जगह पे घुसाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ इनको जलालत है। वो क्या चीज थी कि हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना, कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलालत है। बेटा जो आ रहा है हमें पेल रहा है, जो आ रहा है हमें पेल रहा है। और मेरा पुत्र पिछले 3-4 हफ्तों से तो इंडिया से पिल्ली जा रहे हो, पिल्ली जा रहे हो, पिल्ली जा रहे हो, और ऐसा पिल्ली जा रहे हो कि बेटा उठ भी नहीं पा रहे। अब बेटा यही चीज थी कि इंडिया वर्ल्ड क्लास साइड है, और इंडिया के आगे आके हमेशा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। बैसबॉल खेलते हो, बूस बॉल खेलते हो, घूस बॉल खेलते हो, जो सी मर्जी बॉल, जो नंबर 1 टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है। आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला, एक गलत कॉल की वजह से रन आउट हुआ फिल शॉट 43 पे। उसके बाद आप देखें कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। बेन डगेट ने भी 32 रन बनाए हैं, 43 फिल शॉट ने बनाए हैं। जो रूट एक्सपीरियंस, जो गेम को लंबा लेके जाने वाला, स्ट्राइक रोटेट, बड़ी हिट भी मार सकता है, एक एंड संभाल सकता है, लेकिन सीधा बॉल बल्ला बंद करेंगे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, तो फिर लेग बिफोर होने के चांसेस तो बढ़ेंगे। 19 रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक अनफॉर्चुनेटली 0 पे। फिर जॉस बटलर ने। आपको बताता चलूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला हुआ है। उसके बाद ये लंका में जाके ओडीआई सीरीज तो हारे थे, लेकिन ये वाली कंडीशन के ये लोग बेस्ट टीम है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं बड़े खतरनाक है। बुमराह जो है इनका लाइकली है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका हुआ है, वो नहीं खेलेगा, लेकिन इसके बावजूद इनके पास जो बॉलिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मजे की चीज बताऊं, आज जो इंडिया मैच खेल रहा था, इसके अंदर विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, ये सारे के सारे बाहर बैठे हुए थे, ये बेंच के ऊपर थे। उसके बावजूद इंडिया ने मैच जीत लिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके पास कितने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि अभी विराट कोहली, ऋषभ पंत, बुमराह जैसे प्लेयर नहीं खेल रहे। उसके बावजूद भारत ने इंग्लैंड को मैच हरा दिया। एक आउट क्लास परफॉर्मेंस करके दिखाई है, मजा आया इस मैच का। अब देखना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंडिया कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अब्दुल्ला भाई कैसा लगा मैच आज का? देखिए मैच बहुत जबरदस्त था। उसका खेलते हो विदाउट इंडिया के आगे आप लोगों की कुछ भी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घंटे के बाहर एक एक करके बेटा पेल दिया पकड़ के इंडिया ने। और पेला नहीं है, बल्कि वो इंडिया
इनडायरेक्टली ये भी बता गया है, इंडिया की टीम इनडायरेक्टली ये भी बता गई है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। वो ये बता गए हैं। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी कप्तानी, उनकी फील्डिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसमें थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं, निकलना मेरे कंटे का माइकल वान बाहर। किधर गया वो हैरी ब्रोक्स? भाईजान वो ना स्मोक होती है तो हम स्मोक में नहीं खेल पाते। मुंह में गल दस, आज केड़ी स्मोक थी? नहीं, मुझे एक बात बता ना बेटा, आज कौन सी स्मोक थी जिस स्मोक में तू नहीं खेल पाया? हैरी ब्रोक्स का था ना, इंडिया में स्मोक बड़ी होती है जिस वजह से जी वो खेल नहीं पाता। मैं निकल सोनू पीली चप्पल बाहर और दे। वही जिम्मेदारी दिखाई है जो T20 में दिखा रहा था, लंबा लेके जा रहा था, विकेट पे ठहरा था, रन्स कर रहा था, प्रेशर रिलीज कर रहा था। लेकिन उसके साथ जो बैट्समैन था जेकब बैथल, आपको पता कि अर्ली वो फंसा हुआ था, स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी 50 उसने भी किया। लेकिन बटलर का आउट होना इंग्लैंड टीम के लिए वहां से मेरे ख्याल से 50 से 60 रन कम हो गए, जहां पे वो ये दोनों खेल रहे थे और लग रहा था कि 310-300 रन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आउट हुआ उसके बाद कोई पार्टनरशिप लगने नहीं दी। बैथल ने बनाए 51, फिर 10 बनाए हैं आदिल रशीद ने। और आपको पता है हिंदुस्तान की टीम की तरफ से 2 डेब्यू हुए हैं। जायसवाल का ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू हुआ, नो डाउट उसने टेस्ट मैच में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है, T20 में बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है। अब ओडीआई क्रिकेट में उसने अपना आप दिखाना है। जैसे आज डेब्यू हुआ, इससे और बेहतर खेल सकता है। जैसा टैलेंट है, जैसा हम लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम का सुपरस्टार है, उसके लिए थोड़ा सा आपको पता है कि ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। उसके अलावा मुझे सबसे मजेदार बात तो ये लगी है कि इंडिया को ना एक इस तरह पेश किया जा रहा था कि वो फेवरेट नहीं है। हाँ। और इंडिया ने पहला मैच ही इंग्लैंड के खिलाफ जीतकर भाई ये बताया कि भाई हम हैं, हम यहाँ हैं, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। और वाकई बात ही क्या, हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले अगर जहां तक देखी जाए, मुझे बड़ा लगता था कि यार ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो है वो बहुत हैवी है, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया के हालात हो गए हुए हैं, वो सारे मेन प्लेयर बाहर होते जा रहे हैं। अब मैं कहूँ ये कहना भाई गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए, इंडिया बॉलिंग बहुत अच्छा है। आज देखें, आज कुलदीप ने जैसे कहा बुमराह नहीं था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को जिस तरीके से पहले एकदम विकेट गिरना इंग्लैंड की शुरू हुई, फिर रो के उन्होंने 250 के करीब वो लेकर गए। मेरा ख्याल है कि यही परफॉर्मेंस अगर इंग्लैंड आगे करेगा तो कहां पे इंग्लैंड का चलना है हाल, मुझे नहीं समझ आता कि आगे, क्योंकि इंग्लैंड के बड़े मेजर मैचेस हैं। यही इंग्लैंड अगर पाकिस्तान में होती तो 370 वही ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपने देखा आज भारत ने इंग्लैंड को पहले ओडीआई में हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 250 रन से कम के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और फिर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की शानदार पारी की बदौलत भारत ने ये मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। और जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग भारत की जीत से कितनी भारत की तारीफ़ें कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और अपनी ही टीम को गालियां दे रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को भारत से सीखना चाहिए कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना दोस्तों। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है, जिससे हम ऐसे ही फ़नी और मज़ेदार और पाकिस्तान से जुड़े हुए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।